शांति। ओम शांति। तो आज वो बाकियों ने ज्वाइन नहीं किया। दीदी एक बार कॉल कर लूं उनको। आप कॉल कर लीजिए क्योंकि मैं फिर सब वेट कर रहे हैं। आपकी जो फ्रेंड है मंजू, उन्होंने तो ज्वाइन नहीं, कर। मेरी मम्मी है दीदी, मेरी मम्मी है। ये आपके मम्मी है? अच्छा। वो पहले वाला अगर नहीं सुना होगा ना तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में हो जाती है प्रॉब्लम। आप सरिता को फोन कर लीजिए। हाँ दीदी, ठीक। मम्मी है, दीदी है। ओम शांति जी। मम्मी, आई थिंक वो अनम्यूट क्या हो हाँ, रहा वो है। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मैं मम्मी को फोन कर लेती हूँ। हाँ, एक बार सरिता को भी करेंगे। अच्छा, आप ठीक, अपने मम्मी को करिए, मैं सरिता को करती हूँ। ठीक है दीदी, ठीक है। We start together. ठीक है दीदी। We're losing time. हेलो। सरिता, ओम शांति। शांति दीदी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आपने ज्वाइन नहीं किया। दीदी, कल क्या हुआ ना, रात में 2 बजे मैं बाथरूम के लिए उठी और मैं स्लीप और गिर गई। ओ नो। तो बस अभी मेदांता से घर ही आई हूँ। मैं सोचती थी स्टार्टिंग में, पर अभी चक्कर इतने आ रहे हैं तो नहीं नहीं। उन्होंने अच्छा टारगेट अच्छा, कर। नहीं नहीं, यू रेस्ट सरिता, ठीक है? ओके ओके। सरिता हैज हैड अ फॉल, शी इज नॉट ओके। वो तो नहीं आएंगी। तो नीलू, देखो जिसने आना है फिर आ जाएगा। चलिए, अभी हमने गीत क्या सुना? परमात्मा कौन है ना? तो निराकार है, जग का आधार है, हमने वो सारी बातें सुनी ना। मंजू जी, आपने हाँ पहले दीदी, वाले हाँ। आपने पहले वाले लेसन सुने हैं कोई अभी के नहीं? नहीं 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 सुने, मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। अच्छा, तो थोड़ा आपको शायद रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा, अगर पहले वाला ना सुना ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पर आप ज्वाइन कर रहे हैं आपने, यू आर वेलकम। ठीक है। ओके, थैंक यू। पहले वाले भी आप प्लीज सुन लेना, ठीक है? नहीं हाँ तो जी, जरूर आप से। क्लास में उसको आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। ओके। हाँ। पिछली बार हमने क्या किया? हु इज गॉड? बताओ, हु इज गॉड? लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ जी, और वो कहाँ रहते हैं? हाँ। परम। हाँ, पर खाना पीना करना हो तो कर लो। और उनको क्या हमने देखा कि वो ही डजंट एग्जिस्ट एवरीवेयर। इसको हमने क्या बोला? ये भावनात्मक सत्य, मतलब एक भावना की तरह है। जैसे हम अगर उसको प्यार से कहीं पर भी कभी भी बुलाएं तो वो हमारे पास आ जाता है। उस तरह से सर्वव्यापी नहीं है, पर सर्व गुणों की खान है। और वो कभी भी शरीर में नहीं आता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता ना। वो ही इज ओनली एनर्जी एंड दी ओनली कांस्टेंट। बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है ना। और परम धाम का आपको पिक्चर भी दिखाया था ना? याद है थोड़ा भाविका, गीता? हाँ जी, हाँ याद हाँ। है। ऐसे लाइट से लाइट ट्री से, या पिरामिड की तरह। लाइक अ ट्री। यस, आपको बिल्कुल याद है। तो आज हम करेंगे कि परमात्मा जो है वो करते क्या है ना? परमात्मा का ऑक्यूपेशन क्या है? वो सिर्फ बैठा रहता है ये कुछ करता भी है? हम्म? ये जानेंगे। हाँ? क्या करता है परमात्मा आपके हिसाब से? हिम्मत देता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ देता है, अच्छा। और क्या करता है? पत्ता पत्ता क्रिएशन, उसी से हिलता है। क्रिएशन क्रिएशन है। डिस्ट्रॉय, अगर हम उनके 3 रूप माने, 3 अलग फेसेट, तो हम्म। हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर की जो बात करते हैं, तो हम्म। इन वे की वो क्रिएटर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है, और पालना भी कर रहा है थ्रू सृष्टि। थ्रू ब्रह्मा विष्णु शंकर, खुद नहीं करता। हाँ, नहीं, उनके थ्रू उनके तीन थ्रू। फेसेट, हाँ जी, फेसेट जो हैं उनके ये 3 फैसेट। करता है। तो क्या आप मानते हो कि पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है? हम्म। पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है। मतलब उसके मर्जी से कहने का मतलब ये है कि वो भी लिविंग है और कॉन्शियसनेस है,
हाँ और इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है, बट एग्जिस्टेंस में तो लिविंग है वो। तो पत्ता पत्ता उनकी मर्जी से हिलता है, मीन्स कि वो जो परवेसिव, मैं बोल रही थी कि कॉन्शियसनेस की वजह से, तो वो भी हिल रहा है या जिंदा है या मर रहा है, तो उसका भी लाइफ टाइम है। तो उस तरीके उसका से वो हम कह सकते हैं कि वो हिल रहा है, बट नॉट पर नेसेसरी। एक्चुअली सनराइज, सनसेट, बर्थ, डेथ, पत्तों का हिलना, ये सब क्या है? ये नेचर के नियम है। हाँ ये परमात्मा इसमें नहीं आता। अब नेचुरल डिजास्टर कोई परमात्मा थोड़ी क्रिएट करेगा। हम उसको क्या कहते हैं? तू प्यार का सागर, तू रहम का सागर, तो वो कोई ऐसे काम तो नहीं करेगा ना, है ना? तो वो परमात्मा कोई जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता। कोई सनराइज सनसेट पत्ते का हिलाने का काम नहीं करता। वो भगवान है, कोई वो पत्ते हिलाने के लिए तो नहीं बैठा है ना, है ना? वो अपनी क्रिएशन जो है, जो क्रिएट करता है, उनके द्वारा सारा कुछ हो रहा होता है ना? एंड हाँ, अगर वो मेरा जन्म जहां हुआ उसकी मर्जी से हो, आपका जन्म उसकी मर्जी से हो, एक सड़क पे बच्चा है जो ठंड में इस वक्त ठिठुर रहा है, उसका जन्म भी परमात्मा की मर्जी से हो, क्या ऐसा परमात्मा होगा जो एक बच्चे को तो सड़क पे फेंक देता है, एक बच्चे को तो बड़ी अच्छी जगह रख लेता है? ये भगवान हो सकता है? नहीं, वो तो हम मानते हैं ना कि कर्म थ्योरी को, कि अपने कर्म अपने थियरी, राइट, है ना? पर कॉजेस की वजह जब से। किसी को कोई दुख होता है तो क्या कहते हैं? भगवान तूने मुझे दुख दिया, बोलते हैं। वो तो हमारा अज्ञानता है एक तरीके वो से। हमारी अज्ञानता है। और क्योंकि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हमने पैदा होते ये सीखा कि जब भी कुछ गड़बड़ हो तो किसी और को ब्लेम कर दो। हाँ, जैसे एक छोटू बच्चा होता है ना, वो कहीं गिर जाता है तो हम क्या कहते हैं? ये जो जमीन है ये खराब है, इसको मारो। टेबल ने तुम्हें मार दिया, टेबल को मारो। क्या उसको सिखाना चाहिए तुम ध्यान से चलो? हम बोलते हैं उसकी वजह से तू गिर गया, तो वो तो कभी भी नहीं सीखेगा ना, वो तो हमेशा ही सोचेगा कि मैं तो बहुत अच्छा और बाकी सबकी गलती। तो ये हम हमारे अंदर ये संस्कार बन गया। जब देखो किसी ना किसी को हम ब्लेम कर देते हैं, है ना? तो दुख सुख जो है वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग है, जैसे गीता जी ने कहा, बिल्कुल राइट बोला। फिर भगवान को हम क्या बोलते हैं? दुख हरता सुख करता बोलते हैं, हम्म। है ना? तो हम उससे कोई कोई इंसान होगा जो उससे दुख मांगने जाता है? तो वो शॉपकीपर भी क्या रखता है अपनी शॉप पे? जिस चीजों की नीड हो, जिस चीजों की डिमांड हो। अब उसकी डिमांड ही नहीं तो वो उसको रखता ही नहीं, दुख को थोड़ी रखता है वो। दुख अशांति बीमारी हम नहीं मांगते ना उससे, तो वो उसका स्टॉक नहीं रखता। वैसे भी उसको पता ही नहीं दुख कैसे देना है, उसको पता नहीं कि नेगेटिव कर्म कैसे करने हैं, उसको आता नहीं करना। समझता है पर करेगा नहीं, है ना? तो फिर एक बार यहाँ पे हमारी सिस्टर्स ना जेल में गई, वहां पे सेवा करने, उनको ज्ञान सुनाने कि ये भी जेल में जो है ये सारे आत्मा ये सुखी हो जाए। तो उनसे पूछा, भी तुम जेल में क्यों हो? उन्होंने बोला भगवान ने यहाँ भेज दिया। तो सिस्टर ने उनको बोला, मतलब ऐसे लाइटली थोड़ा लेकर, कि फिर तो सजा भगवान को मिलनी चाहिए ना, अगर आप गलत काम भी भगवान ने कराया और आपको जेल भी भगवान ने भेजा, तो इसका मतलब वो भगवान सारे आपसे गलत काम करा रहे, तो जेल भी भगवान को भेज दो ना। पॉइंट इज दिस, जो गलत कर्म मैंने किया उसकी सजा मुझे मिलेगी, मैं अच्छा करूंगी उसका एवजा मुझे मिलेगा, है ना? और हम भगवान के पास जाते रहे छोटे छोटे अपने काम करवाने के लिए। कैसे जाते थे? मेरे बच्चे की एडमिशन करा दो, है ना? मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे बच्चे का बच्चा नहीं हो रहा उसका बच्चा हो जाए, है ना? अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए। पर और परमात्मा क्या कहते हैं? तुम ये बहुत छोटी छोटी चीजें मांगते हो, मैं जो तुमको देने आया हूं वो बहुत बड़ा, बहुत ही वंडरफुल है ना? तो इसलिए अब हम ये जानेंगे कि परमात्मा फिर करता क्या है। पत्ता पत्ता नहीं हिलाता। मेरा मेरा जन्म कहाँ होना है, नहीं होना है, डेथ कब होनी है, कि वो नहीं करता, तो वो करता क्या है? बाबा के भगवान कहते हैं, मैं ना किसी को सुख देता ना दुख देता एक्चुअली।
सुख का रास्ता बताता है, पर वो देता नहीं है। देता क्या है? ज्ञान। सुख भी हम अपने कर्मों से, दुख भी हम अपने कर्मों से। तो वो उसके 3 मुख्य दिव्य कर्तव्य हैं, डिवाइन एक्ट्स हैं, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है, 3 कर्तव्य क्या है? स्थापना, विनाश, पालना। स्थापना क्रिएशन ब्रह्मा के द्वारा, और जो पालना है वो करता है विष्णु के द्वारा, और महेश शंकर के द्वारा विनाश कराता है। अब वो कैसे करता है ना? अब आप देखो, मैं आपको वो शिवलिंग निकाल के दिखाती हूँ। I'll just share the picture with you. उसको लेके हम करेंगे। दिख रहा है आपको शिवलिंग? है ना? तो अब ये क्या है, इस शिवलिंग में क्या दिखा रहे हैं? जैसे ये त्रिपुंड दिखाते हैं, है ना? त्रिपिंड दिखाते हैं, और इसके बीच में एक बिंदु दिखाते हैं, और इसके ऊपर तेज पत्थर, तीन पत्थर दिखाते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो सेपरेटेड नहीं होते, इकट्ठे होते हैं। तो दे आर ऑल, जिसको हम कहते हैं क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी, है ना? ये 3 लाइंस जो हैं वो क्या डिपिक्ट करती हैं? परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य। और इसमें तो ऐसे फूल दिखाया हुआ है, बट अदरवाइज वो होती है ना, 3 लीव्स होती हैं, और तीनों लीव्स जो है वो जुड़ी होती हैं, कनेक्टेड। तो वो क्या दिखाता है? वो भी तीनों लाइंस और तीनों पत्थर क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर की क्रिएशन, और तीनों कालों को जानने वाला ये शिव का प्रतीक है, सिंबल है। तो जो तीनों कालों को जानता है, जो तीनों लोकों को जानता है, और 3 देवताओं की रचना करने वाला, ये उसका सिंबल है। और बीच में ये जो डॉट दिखाते हैं, ये शिव निराकार का सिंबल है, कि ये शिव निराकार ये काम करता है। क्रिश्चियनिटी में क्या कहते हैं? द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। तो फादर क्या करता है? फादर हो गया ब्रह्मा, ब्रह्मा को प्रजापिता बोलते हैं, तो वो स्थापना का कार्य करता है। और जो सन मतलब सस्टेनर, वो कौन है? विष्णु, वो पालना करने वाला। होली स्पिरिट जो विनाश करने वाला। तो ये ट्रिनिटी का जो है ना, त्रिपुंड और ये तीनों देवताओं की रचना, ये एक्चुअली हर धर्म में है, अलग अलग तरीके से। गुरु नानक में ने क्या कहा था? एको साई जगत वियाई, 3 चले पखान, एक संसारी एक भंडारी, ऐसे है ना कुछ उनका। तो मतलब उसने भी ये 3 देवताओं की रचना की बात की है, गुरु नानक जी ने। Just a minute. Let me delete everything that is not needed on the screen. हाँ जी, है ना? तो ये जो काम करते हैं परमात्मा, स्थापना किस चीज की? स्थापना एक नई सुंदर दुनिया की, जहां पे दुख और अशांति नहीं, और फिर उस संसार की पालना करने के लिए है विष्णु। तो जब विष्णु के रूप में जब लक्ष्मी नारायण राज करते हैं धरती पर, जो 16 कला संपूर्ण जिनको हम बोलते हैं, वो है विष्णु ना।
विष्णु के रूप में। विष्णु क्या है? लक्ष्मी नारायण का जॉइंट स्वरूप। 4 हाथ दिखाएं, किसी मनुष्य के 4 हाथ नहीं होते। वहां लक्ष्मी नारायण मिलकर राज करते हैं, अपनी प्रजा के लिए माता पिता के समान होते हैं ना? तो परमात्मा का रोल ये हुआ। और फिर परमात्मा जब जब जो आपका रोल है ज्ञान देना, दुख का रास्ता क्या, सुख का रास्ता क्या, वो हमारे को समझ देता है ना? और वो जो क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट करते हैं। तो परमात्मा क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट है, वो ब्रह्मा जिसको बनाते हैं, जिस शरीर में जो आत्मा है जिसको ब्रह्मा बनाते हैं, उसके शरीर में प्रवेश करके उसके द्वारा हमको ज्ञान देते हैं। ये बात समझ आई? किसी और का शरीर को धारण करके उसके मुख के द्वारा हमारे को सारा ज्ञान सुनाते हैं। परमात्मा अगर ऊपर से आकाशवाणी करेगा, हम कुछ नहीं सुनेंगे। हम कहेंगे हम अपनी दुनिया में बहुत बिजी हैं, हमने पैसे कमाने हैं, हमने बच्चों को पालना है, हमने 10 लोगों के डिनर पे जाना है, हम इतनी सारी बातें हमने करनी है। तो वो आकर एक शरीर के द्वारा हमको ज्ञान देते हैं। जिस शरीर को अडॉप्ट करते हैं, उस शरीर की आत्मा का नाम रखते हैं ब्रह्मा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है गीता बहन, भाविका? ये मेरे को एक प्रश्न है इसमें कि जब वो इतना एफिशिएंट है, इतना आई मीन केपेबल है परमात्मा, तो वो किसी और का शरीर लेके क्यों उसके थ्रू बात करते हैं? अब जैसे अगर हम राम कहें तो राम बोलते हैं कि नारायण जो है नर के रूप में आए, वो खुद ही आ गए। लेकिन जहां ब्रह्म कुमारी इसमें हम बात करते हैं, वो बोलते हैं जी किसी और का शरीर लेके उनके थ्रू हमसे बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे क्यों कहा जाता है? हम ये क्यों नहीं कहते कि वही राम के थ्रू हमसे बात कर गए, कृष्ण के थ्रू हमसे बात कर गए, बुद्धा के थ्रू बात कर गए? हम उनको तो अलग कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो अभी करंटली जो लोग हैं उनके थ्रू भगवान आके हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम गीता में भी पढ़ते हैं कि वो अवतार ही ले लेते हैं। हाँ, तो अच्छे क्वेश्चन राइट है। क्योंकि परमात्मा कब आते हैं? वो तब आते हैं जब लोग दुखी हैं। जब लोग सुखी होंगे तो परमात्मा नहीं आएंगे। सतयुग में परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं। त्रेता में भी बहुत सुखी हैं, द्वापर में भी इतना दुख नहीं, कलयुग के बिगिनिंग में भी नहीं आते, अंत में आते हैं। क्यों? तब हम चिल्लाते हैं कि बस हो गया, अब हमसे ये सब सहा नहीं जा रहा। जब सहा नहीं जा रहा वो तब आएगा, है ना? वो तभी आएगा ना। और तभी वहां के शरीर, वहां के जो भी आत्माएं हैं, उनमें से जो भी उनको श्रेष्ठ लगेगी वो उसमें उस शरीर को अडॉप्ट करेंगे। अब जो आप कृष्ण की बात कर रहे हो, कृष्ण की आत्मा तो अभी नहीं, कृष्ण का तो शरीर कृष्ण के रूप में है नहीं अभी। ना ही लक्ष्मी नारायण अभी है, ना ही राम जी अभी हैं। तो उनके तन में कैसे आएंगे? और जब वो कृष्ण है और जब वो राम जी हैं, तो उनके आने की जरूरत ही नहीं है ना? तो अभी के मोमेंट पे अभी के टाइम में जिस तन में वो प्रवेश करते हैं, उस तन की पहले तैयारी कराते हैं, उस तन में वैराग्य दिलवाते हैं। और वो आत्मा जो है वो बहुत श्रेष्ठ आत्मा होती है। वो उनका जो लौकिक जीवन था, जिसको ब्रह्मा बोलते हैं, दादा लेखराज, उनका लौकिक जीवन बहुत एलिवेटेड था। उनकी बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज हैं। वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, हम वो शेयर करते जाएंगे। ठीक है? और वो लक्ष्मी नारायण कब आते हैं, कृष्ण कब आते हैं, राम कैसे आते हैं, कब आते हैं, वो एक युगों की पूरी क्लास होगी, उसमें आपको क्लियर होगा। ठीक है? तो परमात्मा जो आते हैं हमारे को आके क्या करते हैं कि हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर वाइसेस आ गए और नेगेटिव संस्कार आ गए। तो हमारे अंदर अच्छे संस्कारों की क्रिएशन करते हैं, हमारे को प्योरीफाई करते हैं, मतलब पतित से पावन बनाते हैं। फिर हमारे को सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं ना। और हमें हमारी वो सत्य पहचान देते कि हम कौन हैं। आपको आपकी सत्य पहचान मिली ना, मैं आत्मा हूं और मैं कैसी हूं, और परमात्मा कैसा है। तो वो सस्टेनर भी है ना। तो कैसे सस्टेन करता है? वो जितनी भी आत्माओं के द्वारा हमको ज्ञान मिलता है,
वो इंस्ट्रूमेंट बनती है हमें बताने के लिए, वो सस्टेन करती हैं। हम सेंटर्स पे जाते हैं, अपनी दीदियों से मिलते हैं, वो हमारे को डायरेक्ट कर देती हैं। कोई हमारे को प्रॉब्लम आती है, हम उनसे शेयर करते हैं, है ना। तो परमात्मा क्या करते हैं, अनेकता को खत्म कर एक धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म किसको बोलते हैं? आपके हिसाब से धर्म क्या है? फिर हमने धर्म की बात की थी, तो हमने कहा था कि धारणा धारणा, बिल्कुल। हमारे और को अच्छे संस्कारों की धारणा करना सिखाते हैं। हमने शास्त्रों में अच्छी बातें कम नहीं सुनी, हम बने तो है नहीं। दुनिया देखो आप, मतलब हम, मतलब नॉट बीइंग सब्जेक्टिव, पर पूरी दुनिया देखो, वैल्यूज तो खत्म होती चली जा रही हैं, यही दिख रहा है ना। तो क्यों? क्योंकि उस धर्म को धारण क्या किया, उसको तोते की तरह रिपीट किया, रट लिया, बोल दिया। आपने पूरी की पूरी हनुमान चालीसा बोल डाली, पता ही नहीं बोल क्या रहे हैं, है ना। तो ये भगवान क्या बोलते हैं कि तुम्हारे को मैं जो बातें बताता हूं उनमें से आप एक बात की जिद पकड़ लो कि मैं इसको करके छोड़ूंगी, और उसको कर लो तो बाकी सब धीरे धीरे आप फिर कर सकते हो। हम ऐसे नहीं कहते कि एक चीज को रट लो, हम ये कहते हैं एक चीज को कर लो, ना। तो वो कम्युनिकेट कैसे, जैसे आपको बताया, शरीर को अधीन करते हैं, उसका आधार कर लेकर ज्ञान सुनाते हैं। क्योंकि हम आकाशवाणी नहीं सुनते, और क्योंकि हम बहुत डिप्लीट हो गए, हम बहुत परेशान हो गए, तो फिर ये जो गंदी दुनिया बन गई है, एक नई दुनिया नई नहीं बनती अलग से, इसी दुनिया को रिजुविनेट करते हैं, और एक बहुत अच्छा रूप, ऐसा रूप देते हैं जो कि ये दुनिया, कलयुगी दुनिया पहचान में नहीं आती। तो जैसे कोई महात्मा है, या अब महात्मा गांधी जो थे, है ना, उनकी बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, है ना। तो पर वो कहाँ आए? कलयुग में। कलयुग में आए तो उनका सारा एनर्जी किस चीज में लग गई? सिर्फ देश को आजाद करने में। अब परमात्मा जो आते हैं वो ऐसा काम नहीं करेंगे, वो तो मनुष्य आत्मा थी। और परमात्मा का काम क्या है? एक एक आत्मा को चेंज कर डालना, वो भगवान ही कर सकते हैं, है ना। वो उन्होंने अपनी बुद्धि के बल से लोगों को इकट्ठा करके अपनी श्रेष्ठता से अपने साथ लोगों को बांध लिया, और देश को आजादी दिलवा दी। आजादी दिलवा दी, पर देश क्या राम राज बना जो वो चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं बना। तो वो राम राज वाला टाइम आ जाए, उसके लिए परमात्मा को आना पड़ता है, और वो आएगा तभी जब दुख है। जब हम सुखी हैं हम उसको याद नहीं करते। तो इसलिए वो परकाया प्रवेश करके, दूसरे शरीर में प्रवेश करके हमारे संस्कारों को परिवर्तन कराते हैं। अब अगर आप देखो, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा को कैसा दिखाते हैं? दाढ़ी वाला। देखा है ब्रह्मा का फोटो किसी ने? कैसा है ब्रह्मा? ओल्ड मैन, 3 सिर, हजारों हाथ, कमल का फूल। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। दिख रहा है फोटो? 3 सिर, कमल का फूल, इसमें 4 हाथ दिखाए, वैसे हजारों हाथ दिखाते हैं इसके, ठीक है। और ओल्ड दिखाते हैं, सिंगल देवता जिसको ओल्ड दिखाते हैं, नहीं तो हर देवता को वो दिखाते हैं यंग। कोई भी और देवता ले लो, उसको कभी आपने ओल्ड देखा? हाँ जी, नहीं। कोई देवता ओल्ड नहीं, दे आर ऑल वेरी यंग। क्योंकि जो देवता होते हैं उनकी शक्ल कभी ओल्ड वाली वैसे होती ही नहीं, क्योंकि वे टेंशन फ्री होते हैं। तो कमल का फूल और 3 सिर, 3 सिर का रहस्य क्या है कि वो तीनों कालों का जिसको ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञान परमात्मा देते हैं, वो तीनों काल, तीनों लोक का ज्ञान देते हैं, जिसको ये सारा ज्ञान है। तो उसको पिक्टोरियली दिखाना है तो 3 सिर दिखा दिए, सिंबॉलिक है ना। और
बुजुर्ग दिखाते हैं क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को दिखाना चाहते हैं, इसलिए ओल्ड, है ना। तो और ब्रह्मा के ना बचपन को ना यूथ को दिखाते हैं, ऑलवेज ओल्ड, कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड आत्मा है जिसने सारा कुछ एक्सपीरियंस किया हो, इसलिए ब्रह्मा को ओल्ड दिखाते हैं ना। तो जो पूरे संसार को परिवर्तन करना है, पूरी दुनिया को परिवर्तन करना है, एक एक्सपीरियंस्ड आत्मा चाहिए। और फिर उसकी हजार भुजाएं किस चीज का सिंबल है? कि जिस आत्मा ने परमात्मा के एक एक डायरेक्शन पर चलकर और परमात्मा के एक एक कार्य में पूरा अपना कोऑपरेशन देकर अपने आप को परिवर्तन किया, फिर वो हजारों भुजाएं क्या डिपिक्ट करती हैं? एक तो सहयोग दिया परमात्मा को, दूसरा जो भी आत्मा उनके पास आई उसको भी परिवर्तन किया, उसको भी सहयोग दिया, सहयोगी बना। फिर उसके हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं, है ना, क्योंकि वो सारा ज्ञान जो परमात्मा देते हैं वो अपने अंदर धारण कर लेता है। और कमल फूल का आसन दिखाते हैं। कमल फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में। कीचड़ में। और जब उग जाता है तो ऊपर कीचड़ से बिल्कुल अलग होता है। तो मतलब कीचड़ जैसी गंदी दुनिया में रहने वाला और अपने आप को उसके छींटों से भी अलग रखने वाला जो कमल फूल होता है ना, उसके ऊपर जो कीचड़ के छींटे हैं वो टिकते नहीं है ना। तो ये जस्ट पिक्टोरियली दिखाया, दिस इज ऑल सिंबॉलिक। और जो कमल का फूल है वो किस चीज को पिक्चराइज करता है? प्योरिटी को, कि पवित्र रह पाए इस ऐसी नेगेटिव एनर्जीज वाली दुनिया में ना। तो परमात्मा स्थापना ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं, है ना। तो ब्रह्मा को क्यों चुना? इनकी हमको कोई पूजा वूजा नहीं करनी है। दुनिया में हमने हर चीज की हमेशा ना पूजा की कि ये अच्छा है, चलो इसकी पूजा करें। परमात्मा कहता है इनकी पूजा मत करो, मैं आपको बताता हूं कि ये इनका रोल क्या है। तो ब्रह्मा बाबा, उनको हम कहते हैं आदि देव, जो सबसे पहले सृष्टि पर जन्म लेते हैं। जब उनका ये ब्रह्मा का जीवन खत्म हो जाता है तो वो उसके बाद जो उनका नया जन्म होता है वो सतयुग में होता है। तो ये पहले दादा लेखराज के नाम से जाने जाते थे। सिंधी कृपलानी खानदान में इनका जन्म हुआ, है ना। इनके 5 बच्चे थे और समाज में इनका बहुत नाम था, प्रतिष्ठा थी, और राजा के दरबार में इनकी एक सीट भी थी ना। और वो बहुत दानी थे, भक्ति भाव था, गीता का पाठ रोज करते थे, नारायण की पूजा करते थे। उन्होंने कभी भी तमोगुनी भोजन नहीं खाया, अल्कोहल पीना, नॉन वेजिटेरियन खाना उन्होंने कभी खाया ही नहीं, है ना। कोई उनके घर भी आता था और बोलता था कि दादा आज यहाँ मजा नहीं आया, आपने शराब तो पिलाई नहीं। तो वो उनका आंसर ये होता था कि आपके लिए मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ पाऊंगा। तो भगवान को मिलने की उनके अंदर बहुत बहुत इच्छा थी। तो उन्होंने 12 गुरु कर लिए। और गुरु को कब छोड़ा? जब उसने बोला मैं तुम्हें भगवान से नहीं मिला सकता, तब छोड़ा। तो उन्होंने 60 साल की उम्र तक 12 गुरु और रेडी कर लिए थे। तो उनको परमात्मा ने बहुत सारे साक्षात्कार कराए। जैसे वो नारायण की पूजा करते थे ना, तो वो पूजा कर रहे थे, सामने जो मूर्ति थी नारायण की वो चैतन्य हो गई, वो अलाइव हो गई। और क्या और वो जैसे मूर्ति से आवाज आ रही थी, अहम चतुर्भुज तत्वम, मतलब तुम ही नारायण हो। उनको कुछ नहीं समझ आया वो क्या बोला उसने। उन्होंने तो सिर्फ ये बोला कि बस कि मेरे भगवान के दर्शन हो गए और वो बहुत हैप्पी हो गए, है ना। फिर उनका ना बिजनेस कैलकाटा में आ गया था। उनका वो ज्वेलर थे, उनका बिजनेस बड़ा अच्छा चलता था। वो बॉम्बे जाते थे अपने डायमंड्स वगैरह लेने के लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो वो बबुलनाथ के टेम्पल के आगे उनका फ्लैट था। तो बबुलनाथ के टेम्पल को वो देख रहे थे और उन्होंने उस मोमेंट पर क्या देखा, जैसे कि पूरी धरती चेंज हो रही है, बॉम्ब्स फट रहे हैं, मिसाइल्स फट रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। और उसको देखकर वो बहुत
डर गए और उसके इमीडिएटली बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर सीन देखा जहाँ पे सतयुगी दुनिया क्रिएट हुई है और सब लोग बहुत हार्मनी में हैं, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। ऐसे उन्होंने ये सारे साक्षात्कार हुए, असल में थोड़ी हो रहा था, है ना। कि फिर एक बार ही उनके सामने उनके चाचा जी जो बहुत बीमार थे, उन्होंने उनको शरीर छोड़ते हुए देखा, उनके लास्ट मोमेंट्स में देखा और देखा माथे से कैसे आत्मा निकलकर बाहर चली गई। ये भी उनको साक्षात्कार हुआ, है ना। तो फिर ऐसे जब उनको साक्षात्कार हुए, उन्हें ये कन्विक्शन हो गई, ये कुछ बहुत ही श्रेष्ठ बात मेरे साथ हो रही है, उनको समझ पर नहीं आ रहा था, है ना। तो जो उनके घर में तो गीता का पाठ होता ही था, तो उनके जब गीता का पाठ होने लगा तो ये ब्रह्मा बाबा वहां बैठने लगे और उनके मुख से शिव बाबा सारा कुछ सुनाते थे। हाँ जी, भाविका यू आर देयर ना? Yeah, I'm there. I was muted. Yeah. हाँ हाँ, आई नो। ओके, तो जब क्या हुआ, गीता का पाठ चल रहा है और वहां पे ये ब्रह्मा बाबा जो ब्रह्मा बने, दादा लेखराज, वो सत्संग के बीच से एक बार उठकर चले गए। तो उनकी वाइफ और उनकी डॉटर लॉ थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि वो गीता के पाठ के बीच में से कभी भी नहीं उठते थे। तो उनकी वाइफ ने डॉटर लॉ को बोला, जा देख कर आओ कि वो क्या कहाँ चले गए हैं, तबीयत ठीक है कि नहीं है। तो वो उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई और उसको एक बहुत ही अलौकिक साइट दिखाई दी। उसने देखा कि कमरे में पूरा रेड लाइट हो गई है और आवाज आ रही है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और ये आवाज पहले ऊंची फिर धीमी होते होते स्लो होकर फिर बिल्कुल फिनिश हो गई। तो इसका मतलब क्या है इस इन लाइंस का? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं। जैसे परमात्मा की पहली बार उस टाइम पे प्रवेशता हुई, जो उनकी डॉटर इन लॉ ने देखा और ब्रह्मा बाबा ने एक्सपीरियंस किया। अब ये किसी को समझ तो कुछ भी नहीं आया, पर ब्रह्मा ये जो दादा लेखराज हैं वो बैठ जाते थे और उनके मुख से शिव बाबा अपना भगवान अपना ज्ञान सुनाते थे। किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, तो जो गीता का ज्ञान सुनने आते थे वो सब आने शुरू हो गए और वो दादा की बातें सुनने लगे और जो भी बातें सुनते थे उनको अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव और वंडरफुल चेंजेस फील होने लगे और वहां पे ओम की ध्वनि होती थी और लोगों को भी साक्षात्कार होने लगे। तो सबको ये तो रियलाइज हो गया कि कुछ खास हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये जो खास हो रहा था क्या था, वो ज्ञान सुना रहे थे कि अपने नेगेटिव संस्कारों को फिनिश कैसे करना है। अब हमारी जो इतने डीप संस्कार बने हुए हैं उनको फिनिश करना एक में ओवरनाइट प्रोसेस तो नहीं है ना, तो हमारे को इस पे काम करना पड़ेगा। तो रोज रोज ये ऐसे होने लगा। तो फिर ब्रह्मा के साथ ऐसे दादा लेखराज ब्रह्मा बन गए और फिर हम जो कहते हैं शंकर द्वारा विनाश कराया, कैसे? वो साइमल्टेनियसली जब पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप खत्म हो जाती है। आप एक सेकंड आप सोचो, अभी एक सेकंड के लिए आप किसी के लिए जो आपको बहुत पसंद है, आपको बहुत प्यारा है, आपका बच्चा है, आपका ग्रैंड चाइल्ड है, आपका दोस्त है, जो भी है, उसके बारे में सोचो, एक मिनट के लिए सोचो। जैसे ही आप ऐसी आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, आपके अंदर बहुत प्रेम से भरपूर थॉट्स होंगे, लवफुल थॉट्स होंगे, है ना। उन लवफुल थॉट्स के टाइम पर आप हेट्रेड के थॉट को क्रिएट कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब मैं ऑपोजिट वाला करने को नहीं बोलूंगी, पर ये तो पता ही होगा, हम किसी के लिए अगर बहुत गलत सोच रहे हैं उस टाइम पे प्रेम के थॉट्स क्रिएट कर सकते हो? नहीं कर सकते।
तो एट एनी गिवन टाइम हम या पॉजिटिव में हैं, एलिवेटेड में हैं, या नेगेटिव में हैं. वी कैन नॉट बी इन हेट एंड लव टुगेदर. तो जब ऐसे मेरे अंदर पॉजिटिव चेंजेस अगर आते हैं तो वो नेगेटिव वाले खुद ब खुद फिनिश हो जाते हैं. जो कहते हैं ना कि अगर कमरे में अंधेरा है, आपने स्विच ऑन किया, लाइट हो गई, अंधेरे को एक एक कोने से नहीं भगाना पड़ता, वो खुद भाग जाता. तो मेरे अंदर जब पॉजिटिविटी की, एलिवेटेड एनर्जी की लाइट आ जाती है, तो मेरे अंदर से वो नेगेटिव को भगाना नहीं पड़ता, वो खुद भाग जाती है ना. और हमारे जीवन में जो आते हैं ना क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, तो वो किस लिए आते हैं? क्योंकि हमारे को समझ नहीं होती. अब मुझे पता चल गया ये रास्ते में गड्ढा है. जैसे हम गूगल मैप खोलते हैं, वो गूगल मैप बताता है ना, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है. हम फिर भी उस तरफ तो नहीं जाएंगे ना. हम क्या करेंगे? जो जो क्लीनर रास्ता है हम उसी से जाएंगे ना. अब परमात्मा ने बता दिया, समझ दे रहा है, समझ का आंख, तीसरी आंख मेरी खोल रहा है, तो अब मुझे पता चल गया ना, तो अब मैं ये काम नहीं करूंगी. ऐसे जब ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो शंकर द्वारा विनाश साइमल्टेनियसली चलता है. फिर हमने हमेशा ये, दिस इज अनदर पॉइंट विच इज वेरी डिफरेंट हियर, ये सोचा शिव और शंकर एक है. शिव शंकर को हम शिव शंकर बोलते हैं, है ना. जय जय शिव शंकर, हमने उनको इकट्ठा बना दिया, पर दोनों अलग अलग हैं. शिव क्या है? निराकार ज्योति बिंदु. उसके स्वरूप के लिए क्या दिखाते हैं? शिवलिंग. और शंकर क्या है? आकारी देवता. कैसा स्वरूप है शंकर का? बताओ. शंकर की पिक्चर तो आप सबने देखी होगी मंदिरों में. विद स्नेक, और वो गंगा जी, हाँ. मून. और कैसा दिखाते हैं? जटाएं, जटाएं. और वो टाइगर की छाल, बाघ की छाल पहने हुए, और गंगा जी बह रही है. त्रिशूल. त्रिशूल भी दिखाते हैं. इस पिक्चर में तो नहीं है पर दिखाते हैं, राइट. तो जो सांप दिखा रहे हैं, सांप लौट रहे हैं गले में, और वो कैसे हैं? तपस्या में मगन. शंकर को हमेशा तपस्या के रूप में दिखाया है. आप सोचो, जो भगवान है उसको किसकी तपस्या करनी है? अगर वो तपस्या कर रहे हैं तो वो किसी और की तपस्या कर रहे हैं. इसका मतलब उनसे ऊपर कोई है ना. उन्होंने इतनी तपस्या की शिव की कि शिव शंकर को जोड़ दिया. घोर तपस्या. और जो सांप लौट रहे हैं, वाइसेस की दुनिया में रह रहे हैं, अंदर भी आए हुए हैं, बाहर भी वाइसेस, बहुत कुछ चल रहा है, पर वो अपनी तपस्या में मगन है. सांप क्या है? सांप उनका बाल बांका नहीं कर सकते. गंगा जी, गंगा जी क्या है? ज्ञान गंगा, जो शिव परमात्मा उनके द्वारा बहाते हैं, उनके मुख के द्वारा. कहते हैं ना, भागीरथी ने गंगा लाई, तो फिर जो जो बिल्कुल एशेज हो गए थे बच्चे, मृत हो गए थे, वो जागरूक हो गए. कैसे जागरूक हुए? कि ज्ञान गंगा के छींटे पड़े उन पर. तो हम सब के ऊपर जब ये ज्ञान के छींटे पड़ते हैं तो क्या होता है? हम सब जागरूक हो जाते हैं. ये सारी चीजें सिंबलाइजिंग है. और सामने दिखाया है, शिवलिंग पड़ा है, तो इसका ही, इसी के तप में बैठे हैं, इसी के याद में बैठे हैं, है ना. जटाएं अपनी सुध बुध खो दी. कपड़े नहीं है शरीर पे, बॉडीलेस स्टेज, सोल कॉन्शियसनेस, मैं आत्मा हूं. जब हम ये सोचते हैं शरीर मेरा वस्त्र है, इसलिए शरीर पे वस्त्र नहीं दिखाए. Stop the share. है ना. और देखो, नाम अलग, शंकर आकारी देवता, शिव निराकार परमात्मा. काम अलग.
शिव का क्या काम है? कल्याण करना। और शंकर का क्या काम है? विनाश करना। विनाश किसका करता है? वाइसेस का, नेगेटिव एनर्जी का। अंदर पॉजिटिव क्रिएट कर लिया तो नेगेटिव खत्म खत्म हो गया है। और हम शिव परमात्मा कहते हैं और शंकर को देवता कहते हैं। और हम शिवरात्रि शंकर रात्रि क्यों नहीं कहते? शिव जयंती कहते हैं, शंकर जयंती क्यों नहीं कहते? है ना। तो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिव के अवतरण का यादगार है। शिव गर्भ से जन्म नहीं लेते। शिव क्या करते हैं? अवतरित होते हैं, एक और शरीर का आधार लेकर अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, है ना। जब कलयुग में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे भूत जो हैं, इनको भूत ही बोलेंगे ना, सब आत्माओं को परेशान करते हैं। तो हम दुखी किससे हैं? अपने अंदर आए हुए गुस्से से, अपने आए हुए अहंकार से, है ना। तो फिर उस टाइम पे परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है वो आते हैं और सारे अंदर की जो हमारी नेगेटिविटीज है फिनिश करते हैं। वो है ना, गायन क्या है? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान का सूर्य जागरूक होता है तो अज्ञान का अंधेरा ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाता है। सूर्य के आने से अंधेरा खत्म। रात से दिन कैसे होता है? कि सूर्य प्रकट हो जाता है? रात्रि भी शिव के अवतरण का यादगार है, शिवरात्रि। क्योंकि आते कब है शिव? जब ज्ञान का अंधकार बहुत अपनी चरम सीमा पर हो जाता है। आज की डेट में जो न्यूज आ रही है 10 साल पहले भी नहीं थी। और आज की डेट में जो न्यूज आ रही है, डे बाय डे द रेट ऑफ द नेगेटिव एनर्जी सो हाई कि मतलब किसी भी पावरफुल कंट्री को गुस्सा आ जाए, वो एक बटन दबाए तो बहुत जबरदस्त विनाश हो जाए। ये हालत हो गई है ना। ये न्यूक्लियर एनर्जी जो, उसका विस्तार में नहीं जाएंगे, हमारा तो पॉजिटिव की बातें करेंगे। पर पॉइंट भी ऐसे ही टाइम पर परमात्मा का आना होता है। और सारी साइंस की इन्वेंशंस गुड एंड बैड कब हुई हैं? इन द लास्ट 50 years ज्यादा हुई हैं। 50 भी नहीं, 20। Like, I don't know if I shared with you, my husband is an engineer and he says हमारे कॉलेज में जो कंप्यूटर था ना, वो एक कमरे के साइज का था, इतना बड़ा। और आज हम कंप्यूटर हाथ में लेकर घूम रहे। द फोन इज लाइक अ कंप्यूटर, एवरीथिंग यू कैन डू इन इट, एवरीथिंग। नैनो टेक्नोलॉजी क्या क्या नहीं हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी की जो नेगेटिविटी है, अब उसको हम पॉजिटिव यूज करें तो बहुत अच्छा। अब इंटरनेट ही है, हमारे को कितनी इंफॉर्मेशन देता है, कितना काम इजी करता है, पर उसमें फिर नेगेटिव चीजें भी आ गई हैं, है ना। तो जब अगर कोई आत्मा वाइसेस से फुल होगी, वो नेगेटिव तरीके से उसी चीज को यूज करेगी। जो वर्च्यू से फुल होगी, वो सिर्फ पॉजिटिव तरीके से यूज करेगी, है ना। फिर विष्णु की बात। विष्णु किस चीज का सिंबल है? मैं आपको उसकी फोटो भी एक बार दिखा देती हूँ, देखी होगी पर एक बार रिवाइव हो जाएगा। विष्णु कौन? विष्णु मतलब जिसमें विष का, वाइसेस का अणु अंश भी नहीं, छोटा सा एटम भी नहीं। अब विष्णु को देखो, विष्णु को कैसा दिखाया है? सजा सजाया। किस चीज से सजा हुआ है? गुणों से, शक्तियों से। एक उंगली पर सुदर्शन चक्र फिर रहा है। सुदर्शन चक्र का क्या मतलब होता है? स्व का दर्शन, खुद का दर्शन करना, खुद को देखना, अटेंशन खुद पर रखना, ना कि दूसरों पर। कौन क्या कर रहा है, नहीं मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या सोच रही हूं। और दूसरा सुदर्शन, सु मतलब गुड, जो दूसरों में भी अच्छाई देखे, तो वो सुदर्शन हो गया। ठीक है। तो ये मतलब
ये जो सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र दोनों अप्लाई होते हैं, ये किस चीज को सिंबलाइज करता है? मन की प्योरिटी। मन की बात। जिसका मन बिल्कुल प्योर हो वो सुदर्शन और सुदर्शन चलाएगा। फिर आ गया शंख। शंख क्या करता है? इसकी जो साउंड है हीलिंग साउंड। कहते हैं जब शंख बजाओ तो उसकी जो आवाज बहुत सुंदर होती है, सबको बहुत सुखदायी होती है। तो जो ज्ञान मैं सुनती हूँ, ज्ञान का शंख बजाती हूँ, ज्ञान को अपने मुंह से निकालती हूँ, तो दूसरे को सुख मिलता है। ये ज्ञान मुझे भी सुख देता है और दूसरों को भी सुख देता है। तो मुझे मिला, मैं दूसरों से शेयर कर रही हूँ। स्वीट साउंड मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी डिफिकल्ट और अटपटी सिचुएशन हो, कोई मेरे को कितना भी प्रोवोक कर रहा हो, मेरे मुख से जो बात निकलेगी वो ज्ञान स्वरूप होगी। ना उसमें गुस्सा होगा, ना उसमें घृणा होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्च्यू। ये है ज्ञान स्वरूप होना, ज्ञान का शंख बजाना। तो इसकी भी स्वीट साउंड। तो ये मन की पवित्रता, शंख हो गई बोलने की पवित्रता। बोलो, हम कहते हैं बोलो। जो बोते, बोना किसको कहते हैं? सोइंग द सीड, है ना? तो जो बोएंगे वो लेंगे। बोना, लो, लेना। वट एवर यू सो शैल यू रीप। दिस इज वॉट इट मीन्स। फिर हम देखें, ये जो भाल है, जो उनका वेपन है वो नीचे है। नीचे का मतलब विकारों को से लड़ाई कर के विजय प्राप्त कर ली, सारे विकारों को फिनिश कर दिया। तो भाल ऊपर ऐसे नहीं उठाया हुआ लड़ाई करने वाला कि अभी लड़ूं। नीचे है, पीसफुल है कि मैं कर चुका। कौन सी लड़ाई? किससे है? अपने अंदर आए हुए नेगेटिव एनर्जी से, ना? तो ये हो गया कि सारे विकारों का नाश किया। थॉट्स की प्योरिटी, बोल की प्योरिटी, और कमल पुष्प है अपने एक्शंस की प्योरिटी। मनसा वाचा कर्मणा सबकी प्योरिटी। कमल फूल जैसे अभी आपको बताया, क्या डिपिक्ट करता है? कलयुगी गंदी दुनिया में, गंदी सिचुएशंस में अपने आप को पवित्र रख पाना। तो मैं ये सजी सजाई मूरत विष्णु। ये जो आभूषण है, ये कोई आभूषण फिजिकल की बात नहीं है। आभूषण मतलब जिसने अपने अंदर सारी की सारी वर्च्यूज को ऑलरेडी अपने अंदर धारण कर लिया। जो धारण कर लेगा वो है विष्णु के समान। ठीक है? तो ये हो गया विष्णु। तो परमात्मा ऐसे इन तीन देवताओं के द्वारा सारे परिवर्तन का कार्य करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा विनाश, और शंकर के द्वारा विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश। सॉरी ना। तो हम कौन है? सोल है ना। तो हम भी मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर। कैसे? जब मैं अच्छे थॉट्स को क्रिएट करती हूं एलिवेटेड, तो मैं मास्टर ब्रह्मा क्रिएट कर दिया, क्रिएटर है ना ब्रह्मा। फिर मैं सारा दिन उन अच्छे थॉट्स को रिवाइज करती हूं, तो मैं विष्णु की तरह पालना करती हूं उनकी। और जब मैं ये दोनों काम करती हूं तो शंकर की तरह कोई भी अंदर नेगेटिव एनर्जी जो है उसका नाश करती। तो आज का हमारा ये होमवर्क रहेगा, विष्णु के पिक्चर को सामने रखना, ये मैं हूं ना, तो चक्र घुमाना, अपने आप के ऊपर अटेंशन, ब्रह्मा की तरह अच्छा कोई भी थॉट क्रिएट करना। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा, कोच भी हो जाए, आज तो मैंने शांति में रहना है ना। हाँ, वो हम सब के साथ है, हम सब अशांत हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, है ना। आज मैं कल सुबह यही बात बोल रही थी अपने सुबह वाले सेशन में कि सपोज आपके घर में आपने गमला कहीं रखा है, आपकी हेल्प आके वो उस गमले को ना दूसरी टेबल पे रख देती है, गुस्सा आता है? इतनी इतनी बातों पे हमें गुस्सा आ जाता है।
तो ऐसे अपने आप को बोलना, मैं तो शांत स्वरूप हूं। हम उसको समझाएंगे सब कुछ कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, पर अंदर हमको गुस्सा नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे आप शांति का ही ले लो और कल तक इस चीज की पालना करना, इस पॉइंट की, इसी पॉइंट को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। विष्णु की तरह पालना करेंगे, फिर क्या होगा, क्रोध का तो नाश हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ टेल मी एनी क्वेश्चंस, क्योंकि आज भी थोड़ी थोड़ी बातें जो है थोड़ी डिफरेंट हैं फ्रॉम द वर्ल्ड वट एवर वी हर्ड बचपन से, है ना। जैसे बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट है ना, पर हर चीज का आपको एक्सप्लेनेशन मिला ना। मुझे शंकर जी और शिव जी का समझ थोड़ा नहीं आया, मतलब देखो, शिव जी इज द सुप्रीम गॉड। शंकर तपस्या कर रहे हैं ना, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? वो देवता हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, पर वो भगवान की रचना है, वो भगवान नहीं। शिव जी इज द सुप्रीम गॉड। यस, निराकार, क्योंकि वो कभी ऊपर नीचे नहीं होते। और क्या बोलते हैं, शंकर ने तपस्या की, अपने घर आने लगे, तो जो गणेश जी हैं उन्होंने बोला आप अंदर नहीं जा सकते, तो उसका गला काट दिया। इतना तप करके, हम 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, करके कहते हैं हमसे 5 ऊंचा बोला नहीं जा रहा, और तब करके उन्होंने गला काट दिया एक इंसान का। उनको नहीं पता उनका बच्चा है। फिर पार्वती रोई, तो उन्होंने कहा कोई और आ रहा होगा, जो आ रहा होगा उसका गला मैं इस पे लगा दूंगा। तो हाथी एक और वध कर दिया, हिंसा एक और कर दी, उसके गले पे लगा दिया। ये सारी सिंबॉलिक बातें हैं। और वो तप किसका करके आए थे? वो खुद खुद भगवान अपना तप करेगा, है ना। डिफरेंट है, पर इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना। और फिर गणेश जी के ऊपर भी मैं बताऊंगी, गणेश जी के पिक्चर को लेके अच्छे से देखना, फिर उसको डिस्कशन में कर लेंगे। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स डिफरेंट, इंटरेस्टिंग, बट एक बार यहां बैठ जाए ना, फिर अटपटा नहीं लगता, फिर अच्छा लगता है। हर देवी के लिए हमको बाबा ने बताया है कि क्या इसका मीनिंग है, कि देवी के सच में 8 भुजाएं नहीं होती, वो किस चीज को सिंबलाइज कर रही है, और वो देवी कौन, सबसे बड़ी बात वो देवी कौन, वो भी करेंगे। ठीक है, तो कीप योर पेशेंस ऑन फॉर लिसनिंग टू सो मच ऑफ स्टफ, बट इट इज डिफरेंट, बट देखो लॉजिकली तो करेक्ट लग रहा है ना। क्या है जो शास्त्र हैं, आप बताओ, क्राइस्ट ने जब ज्ञान सुनाया तो उसको किसी ने लिखा था? नो। उनके शरीर छोड़ने के बाद, काफी बाद, किसी को, वो एक स्टोरी जो है मेरे को क्लियरली याद नहीं है, क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ जिसके द्वारा उन्होंने कुछ सुना उसको लिख डाला। It was handed over by word of mouth from all the people who heard Christ and then handed over. अब आप अगर 10 लोग बैठे ना, किसी के कान में आप कोई वर्ड बोलो, वो 10वें तक जब तक पहुंचता है वो बदल जाता है। अपने बीच में सबकी सब्जेक्टिव थॉट्स भी आ जाती हैं, कुछ कुछ आ जाता है। मैंने आपको बोला शांति, आपने कुछ और सुन लिया, आपने क्रांति सुन लिया, उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, है ना। आपने अपने हिसाब से समझा, बोल दिया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। इट वॉज हैंडेड डाउन लाइक दिस। उसको किसी ने लिपिबद्ध नहीं किया। जब लिपिबद्ध किया तो वो आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा जिसने सुनाया, वो तो थी नहीं, तो इसलिए उसमें मिक्सचर है, हर चीज में मिक्सचर है, इसीलिए है। सुनाने वाले ने बहुत अच्छा सुनाया, लिखने वाले की भी भावना श्रेष्ठ थी, पर वो क्योंकि उसने डायरेक्ट नहीं सुना, तो कुछ तो फर्क होगा ना। और फिर जो हम भक्ति में हमने जो कहानियां सुनी, हमने तो कहानी का स्वरूप बनना है, हम तो सिर्फ कहानियां सुन के रह गए। आप मुझे बताओ, करवा चौथ की स्टोरी सुनी हुई? क्या थी? रानी गोली हुई, गोली रानी हुई, थाली बटाओ। आपको उसका कोई सेंस लगता है कि हम ये नहीं बटाएंगे तो जी हमारे स्पाउस को, हाँ, स्पाउस को छोड़ जाए? ये मतलब ये कहां से सत्य लगता है? कितने पढ़े लिखे सभी, सब मतलब पढ़ाई में नंबर 1 आत्माएं,
वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि शुरू से सुना है तो चलो चलो, उसके बारे में सोचा नहीं। और जब अगर हमने क्वेश्चन भी किया तो सबने क्या बोला, नो नो यू कांट टॉक लाइक दिस ना। जैसे गौतम बुद्ध का मैंने जब सुना ना स्कूल में, तो कि वो अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ के चले गए, मैंने अपनी टीचर को बोला ये तो बड़ी गलत बात है, वो तो सुबह उठ के कितना परेशान होंगे, उसका बच्चा भी और उसकी वाइफ भी। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते तो उन्होंने बोला कीप क्वाइट, बस खत्म। समझाया नहीं कुछ भी। ऐसे ये चीजों को भी हमारे को क्या बोला गया, नहीं नहीं भगवान के बारे में ऐसे नहीं बोलना। भगवान ऐसा हो सकता है जो हमें डराए, बोले ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते। एक पेरेंट क्या बोलता है बच्चे को, हाँ पूछो ना, मैं आपकी सारी बातों को जवाब दूंगी। हम करते नहीं अपने बच्चों के साथ, वो कुछ पूछते हैं हम उनका जवाब देते हैं। हमने उन चीजों को गलत तरीके से भी लिया। दूसरा, हमारे पास टाइम ही नहीं था अपने आप को समझाने का कि चलो हमने पैसे कमाने हैं वहां जाएं, पढ़ाई करनी है वो कर लें, 10 काम है वो फिनिश कर लें, इसलिए हमने उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। बाकी तो जितनी भी ये देवताओं की बात कर रहे हैं वो महान आत्माएं हैं, पर भगवान नहीं। इस बात को कॉम्प्रिहेंड करना, इस बात को अपने अंदर समाना है हम, ठीक है। तो योग सिस्टर एक मेरा क्वेश्चन है। श्योर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ब्रह्म कुमारी इसमें क्या जो न्यू इंटरप्रिटेशन या न्यू जो भी क्लैरिफिकेशन दिया गया, वो हिंदू रिलीजन को बेस लेके और उसमें से कुरीतियां या उसमें जो भी अबरेशन आया उसको करेक्ट करने का पर्पस था क्या ब्रह्म कुमारी? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। देखो गीता बहन, जो अब्रॉड लोग रहते हैं उनके अलग अलग रिलीजन्स हैं, उसको भी इंटरप्रेट कर लेते हैं, क्योंकि उन आत्माओं के अंदर ये थॉट्स आते हैं, इसका ये ऐसे कैसे है, ये हनुमान जी के लिए ऐसे कैसे है ना। उन चीजों को रद्द करना नहीं है। आपके अंदर जो भावना है, जो आप जिस भी चीज को जैसे समझ रहे हो, अगर वो इनएक्यूरेट है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड में फर्क पड़ जाएगा ना। माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड ऑलवेज वॉज कि ये देवी देवता भगवान के अलग अलग स्वरूप है। आई यूज टू प्रे अ लॉट टू शंकर जी, मेरे को तो वो दिखाई भी देते थे, पर कुछ मिला नहीं ना उससे। ठीक है मिला, पर ऐसे नहीं जैसे यहाँ पे एकदम पीसफुल हो गए, समझ आ गई। जैसे अगर हम कहें कि लेखराज जी ही ब्रह्मा हो गए, तो इस चीज को कैसे विश्वास किया जाए? मीन्स कि कोई कह रहा है इसलिए वो हम माने कि हाँ वो ब्रह्मा हो गए। तो जैसे हाँ ये जो ओरिजिनल ब्रह्मा है उनकी जगह हम किसी एक ह्यूमन बॉडी को कह रहे ओरिजिनल हैं। ब्रह्मा कौन है? ओरिजिनल ब्रह्मा अभी जैसे आपने भी दिखाया कि उन्होंने 3 फेसेट में ब्रह्मा को क्रिएट किया सबसे पहले, कि ओल्ड एक्सपीरियंस्ड बुजुर्ग दिखाया है उनको, जो भी फॉर्म दिखाया, फॉर्म फैक्टर लिया। अब ये भी तो ह्यूमन इमेजिनेशन ही हो सकती है कि भगवान ने तो ऐसी कोई फोटो दिखाई नहीं थी। अगर हम शिव बाबा भी कहें तो उन्होंने तो ऐसी कोई फोटो नहीं दिखाई कि ये ब्रह्मा है या ये इनके 1000 हाथ हैं या ये है ऐसे। तो ये तो ह्यूमन बीइंग की ही इंटरप्रिटेशन है कि बेस्ड ऑन क्वालिटीज। और मैं उसको कहूँ कि चलो इसको एक विजुअलाइजेशन के लिए एक पिक्चर बना दो और मैं उसकी पिक्चर बना दूं कि अच्छा 1000 हम डायग्राम बनाते हैं ना, स्केच बनाते हैं डायग्राम, 1000 क्वालिटीज क्या लिखनी है, 1000 बाजू बना के एक एक क्वालिटी। एग्जैक्टली। तो लेकिन माना जाए कि लेखराज ही ब्रह्मा बन गए और उनके थ्रू भगवान बोलना शुरू हो गए, तो ये वाली चीजें जो भी हैं लॉजिक को अगर देखते हैं तो ये ह्यूमन बीइंग ह्यूमन हमारे लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना उसमें बहुत चैलेंज लगता है। राजा तो बहुत दूर भागते हैं ब्रह्म कुमारी के उससे और उनको लगता है कि ये देखो मैं आपको गीता बहन मैं आपको बताती हूँ, हम जिन देवी देवताओं की बात कर रहे हैं उन आप सब जो हैं या इंडिया में रहने वाले, आप सबको इनके बारे में पता है तो आपसे इनकी बात कर रहे हैं। जब कोई फॉरेनर होता है हम उनसे इनकी बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनके माइंड में वो है ही नहीं। आपके भ्रम को क्लियर करना है कि भाई भगवान कौन है, भगवान कैसे आते हैं और कैसे हमसे बात करते हैं। अब जो क्रिश्चियंस है, अब वो क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, उनको बताना है सैंटा क्लॉज कौन,
उनको बताना है कि भगवान ने जो ज्ञान दिया उनकी हम बाइबल से कनेक्ट करेंगे। वो जो रेनडियर है और वो जो उनकी सारे वो जो चैरियट है जिसमें सेंटा क्लॉज आ रहा है, इतने गिफ्ट्स लेकर आ रहा है, उस सब का मीनिंग हम उस हिसाब से सुनाएंगे। आपको वो नहीं सुना रहे हैं। जिसकी अंदर जो भ्रांतियां हैं उनको अंडरस्टैंड करना कि उनका स्पिरिचुअल रहस्य क्या है। भ्रांति को फिनिश करने का एम नहीं है, एम है कि हम ट्रांसफॉर्म हो जाएं। एम भ्रांति, हमारा भ्रांतियों से कनेक्शन कोई है ही नहीं। भगवान तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भ्रांतियां उनको छोड़ के तुम मेरी बात सुनो, अपने को बदलो। हम रोज मुरली सुनते हैं, उसमें क्या लिखा होता है कि जैसे आज मैंने ये लक्ष्य लिया है, मैंने व्यर्थ से मुक्त रहना है, मेरे अंदर एक भी उल्टा थॉट ना आए। ये टीचिंग है जिसको मैं फॉलो करती हूँ। अगर आपके अंदर किसी भी बात को लेकर, जैसे आपने बोला कि उनके तन में आते हैं शिव बाबा, ये थोड़ा एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट है, लॉजिकल माइंड के लिए डिफिकल्ट है, आई एग्री। तो उस बात को आप छोड़ दो, जो बातें जो आप सीख रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। जब हम रोज मुरली, एंड मी फॉर वन, मैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करती थी, ये ऐसे कैसे, ये वैसे कैसे। तो जब आप पूछते हो मुझे कई बातें तो वो लगती है मैं खुद पूछी हुई है। तो फिर उन्होंने बोला आप अपने अंदर चेंजेस देखो, आप अपने अंदर के सुख का लेवल देखो, आपको चेंज फील हो रहा है ना, आप करते जाओ। धीरे धीरे वो सारी चीजें अटपटी के बजाय ठीक लगनी शुरू हो जाती। एक तो 5000 ईयर्स कैसे हैं, कई लोग ये भी बोलते हैं, हम तो लाखों वर्ष बोलते हैं। अब लाख तो बोल दिया, लाख का मतलब लक्ष्य भी होता है। दूसरा, वर्षों की बात की, उस टाइम पे कैलेंडर में कैलेंडर्स भी अलग अलग हैं। 24 आवर्स इन अ डे बना दो, आप 20 आवर्स बना दो इन अ डे, या आप 5 आवर्स बना दो इन अ डे, उस हिसाब से आप लाखों बना सकते हो। 1 घंटे का दिन बना लो। तो हमारे को वो नहीं पता उस टाइम पे उनकी क्या सोच थी। एंड whatever is feels like not okay, just leave it on the side for the time being. You work on what is making you happy and just move on from there. क्योंकि होता क्या जैसे है, आप बात कर रहे, सॉरी, मैं जैसे आप बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि जब आप बाहर मान लो क्रिश्चियन से बात कर रहे हैं तो उनके लिए अगर मैं बोलूं कि लेखराज जी ब्रह्मा हो गए, तो उनको फिर वही वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि ब्रह्मा हो गए मीन्स की, फिर उनके लिए तो जीसस से सब कुछ है। तो क्या फिर वो उनको हम ऐसी बातें, ब्रह्म कुमारी है, उनको हम ये बात सुनाएंगे ही नहीं। अच्छा, उनको उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनको शिव शंकर हम बोलेंगे ही नहीं, वो तो शिव शंकर बोलते ही नहीं है। हम उनको क्यों सुनाएंगे? उनको सुनाएंगे जो सुनते हैं इस तरह की बातें। वी हैव ग्रोन अप विद दिस। मतलब हम एक दूसरे के बैकग्राउंड को नहीं जानते, पर हम सब ने ये बातें सुनी हुई हैं, कहीं कहीं सुनी है ना। इसलिए आपसे ये बात कर रहे हैं क्योंकि यू आर ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड यू लिव हियर, सो यू ग्रोन, राइट। इसलिए तो देवियों का भी ऐसे, देवियों का क्यों बताते हैं, लाइक माय ओन सिस्टर, देवियों को लेके उसका बहुत है ऐसे। अभी भी वो अगरबत्तियां जलाती है, पर अब उसको थोड़ा, उसको 2-3-4 साल तो हो गए हैं, अब वो उसको समझ आना शुरू हो गया। इट्स ओके, शी हैज टेकन हर टाइम बट शी हैज अंडरस्टूड। देखो इंटेलिजेंट माइंड तो सोचेगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कई बार अनपढ़ जो माताएं हैं ना वो बेटर है, उनको सोचना ही नहीं पड़ता, वो हर चीज को कहती है ओके, भगवान मिल गया, वेरी गुड, बस खत्म, है ना। तो पर आप बड़े एक और चक्कर है ना, अभी इन्होंने कहा तब ओके, फिर किसी और ने कुछ कह दिया तो फिर ओके हो जाएंगी वो स्विचिंग भी तो वो भी होता है, वो भी होता है। पर गीता बहन, जिसको जहां पे सुख मिल रहा होता है ना, वो उस जगह को नहीं छोड़ता। हाँ जी, मेरे को सुख मिल रहा है, मैं तभी यहाँ पे बैठी हुई हूँ ना। हाँ जी। तो जहां से हमें हैप्पीनेस मिलेगी वहां हम जुड़ेंगे। आंसर्स मिल रहे हैं अपनी लाइफ की एक एक चीज के, तो इसलिए जुड़े हुए हैं, है ना। तो इन माय हाउस एवरीबडी साइंटिस्ट, इंजीनियर, तो इतने लॉजिकल माइंड के साथ चलने वाले, वो तो इन चीजों को ना सुनने वाले। आई हैव ग्रोन अप इन दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इवन आई हैड मिलियन क्वेश्चंस, बट they have got, what they told me was, आप हम मैथ की प्रॉब्लम करते तो क्या कहते थे, सपोज दिस इज इक्वल टू दिस, फिर हम अलजेब्रा का
एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, देन वी से देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे ही आंसर आता था ना हमारा। तो अब आप सपोज कर लो, सपोज ऑल दिस इज ट्रू, just suppose, move on, and slowly you will find many things becoming clear. ठीक है, चलिए 5 मिनट बाबा को, भगवान को याद करते हैं। चलिए कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर बिल्कुल स्थिर कर दें, और अपने आप को देखेंगे माथे के बीच जगमगाता सितारा, और पैरों से ऊपर एनर्जी को खींचेंगे, जैसे पूरे शरीर की एनर्जी मैं इस बिंदु में फोकस कर रही हूं। पैरों से, टांगों से, कमर से, छाती से, हाथों से, बाजुओं से, गर्दन से, चेहरे से, और इस बिंदु में फिक्स कर दें, मैं जगमगाता सितारा। इस शरीर से बिल्कुल अलग, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, और अब इस शरीर को छोड़कर ऊपर उड़ेंगे, इस शरीर से बाहर, कमरे से बाहर पहुंच जाएंगे परम धाम, उस स्पेस में जहां सुनहरा लाल प्रकाश और मेरी तरह अनेक आत्माएं सामने महाज्योति मेरे बाबा उनके बिल्कुल करीब जाए और उनके पास बैठ जाए। Just feel his presence and love. से नीचे उतरेंगे, वापस अपने शरीर में माथे के बीच मैं जगमगाता सितारा, और आज सारा दिन इस सितारे को देखेंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इस शांति को सारा दिन बनाए रखेंगे। ओम शांति। रचना दीदी, एक क्वेश्चन सॉरी और है कि जब हम ऊपर परम धाम में जैसे आपने गाइडेड मेडिटेशन किया, तो वहां पे शिव बाबा के रूप में किस फॉर्म को हमें इमेजिन पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, लाइट, रेड लाइट, because that's who he is. Yes.
पॉइंट। तो वो क्या, वो भी छोटा बिंदु या कुछ बड़ा साइज या? नो, बिंदु है पर उसका प्रकाश बहुत जबरदस्त है ना, पूरा परमधाम उसकी लाइट से जगमगा रहा है, तो वो लाइट का स्वरूप है, तो उसके बिल्कुल पास में देन तो फील है। इंटेंसिटी काफी फील करनी है, मतलब लाइट की Yes, जो। intensity of his love, of the emotion of love, whatever. Because जब कोई हमारे को बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ the first thing we say is love, but you feel a lot of emotions with anybody who you love a lot, right? Who you care about a lot, जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है ना? तो अब ये तो भगवान है, उसके साथ आपकी फीलिंग कुछ भी हो सकती है। तो हमारे जो सॉन्ग्स भी हैं उसमें जैसे हम कहते हैं ना कि तेरा वो प्यार है जो समझाया नहीं जाता, ना बरस जाता है नैनों से दिखलाया नहीं जाता, वो वाली बात। इट्स समथिंग यू एक्सपीरियंस बस। ओके, तो लेखराज जी को तो नहीं इमेजिन करना कि वो वहां पे नो 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 नो, नॉट एट ऑल। वी हैव टू रिमेम्बर शिव बाबा। लेखराज जी ने अपने आप को परफेक्ट बनाया, तो हम उन्होंने जो किया हम उनकी स्टोरी पढ़ के वो फॉलो करते हैं। ठीक है जी। थैंक यू। आई लाइक योर क्वेश्चंस बिकॉज उससे ना औरों को भी क्लैरिटी मिलती है। प्लीज कीप आस्किंग, डोंट हेजिटेट कि अभी टाइम हो गया, डजंट मैटर। नहीं, या मुझे ये लगता है कि कहीं बुरा ना मान जाए। डोंट वरी अबाउट इट। आई टोल्ड यू मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर डूइंग। यस, टेक केयर, सी यू टुमारो सेम टाइम। ओम शांति।